as one. Killer. This is us. तत्वार से शुद्ध एक शब्द आता है, एक सूत्र है, परस्परो जीवानाम, और एक है, एक आत्मा के विषय में लक्ष्य आता है, उपयोगो लक्षण, उपयोग लक्षण, उपयोग, ये उपयोग लक्षण और परस्परो जीवानाम, ये दोनों में जो समझो, परस्परों को जीवानाम, ये सब जीवों के साथ, सभी जीवों के साथ, अनंत अनंत जीवों के साथ हमारा क्या संबंध है वो बताता है वो, और उपयोग लक्षण, ये आत्मा का स्वरूप क्या ये बताता है। इसी तरह से वीतराग शब्द आत्मा का स्वरूप बताता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वो वीतराग शब्द बताता है, और उससे हमारा क्या संबंध, हमारा क्या संबंध, वो जगत गुरु शब्द संबंध बोधक है, संबंध कारक है। संबंध से बड़ा अंतर पड़ता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात, आपके साथ आपकी किसी के साथ, आप दोनों जी ने बैठे हो, कोई भी आपके साथ मित्र, दोनों में मित्रता है। देखो सोहन और माणिक उदाहरण के तौर पर, दोनों में मित्रता है, दोनों रोज मिलते हैं, एक घर की आते जाते हैं, जय जिनेंद्र राम राम श्याम श्याम करते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, मित्रता है बस, और कुछ नहीं है। और कल्पना करो कुछ समय के बाद माणिक या सोन की लड़की या लड़की का आपस में संबंध हो जाए, आपस में संबंध हो जाए, फिर ये दोनों जिन्हें एक दूसरे के घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे तो किस भाव के, वो पहले का भाव बदल जाएगा कि नहीं, क्यों है, संबंध बन गया ना। और जब तक संबंध नहीं बना था, खिलाते थे पिलाते थे सब कुछ करते थे, या तो साथ में रहते थे, और अब संबंध बन गया, नाम नहीं बदला पर भाव में अंतर आया कि नहीं आया, भाव में अंतर आया कि नहीं आया। साध्वी जी महाराज के पास कोई उनके पास आती है भाई भक्त के रूप में, और यदि वो दीक्षा लेने की बात करती है तो संबंध बन जाता है नहीं। और वो दोनों व्यक्ति माणिक और सोहन, और जब एक दूसरे को मिलती हैं, किस भावना से खिलाती हैं पिलाती हैं, किस भावना से बुलाते हैं। नाम तो माणिक और सोन का नहीं बोला, बुलाने के समय सोन या माणिक को बुलाएगा, माणिक या सोन को बुलाएगा, बुलाते के समय भाव में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले अंतर पड़ता था। तो ये क्या हुआ, संबंध, ये क्या हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा अंतर नहीं आएगा। स्वरूप और संबंध में अंतर है, स्वरूप से हमको कोई लेना देना नहीं, स्वरूप तो उसका उसके पास है, पर स्वरूप का लाभ कब मिलेगा, जब संबंध बनेगा। ये संबंध दर्शक है, समझो। और जब तक संबंध दर्शक नहीं आएगा, नहीं, स्वरूप दर्शक स्व के लिए है, समझो, स्वरूप दर्शक स्व के लिए है, संबंध दर्शक स्व पर के लिए। स्वरूप दर्शक में पर नहीं है, संबंध दर्शक में पर है, अंतर है। इतनी जल्दी समझोगे नहीं स्वरूप दर्शक क्या और संबंध दर्शक क्या है। वीतराग शब्द स्वरूप दर्शक, आत्मा का स्वरूप क्या है, जगत गुरु, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। वीतराग आत्मा का स्वरूप है, जगत गुरु आत्मा का स्वरूप नहीं है। फिर भी यहाँ जगत गुरु को क्यों याद कर रहे हैं, जगत गुरु को याद जगत गुरु के लिए नहीं, हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, समझो।
और जब तक हम संबंध नहीं बनाएंगे हमारे भावों में अंतर नहीं आएगा। अंतर आने के लिए देखो, मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, हजारों भगवान हो और किसी भगवान ने आपने भराए हो, आपने प्रतिष्ठा कराई हो, तो फिर उसको देखते क्या मन में आता है? क्या आता है मन में? अंतर आता कि नहीं आता? भगवान तो वीतराग तो सब बराबर के नहीं, वीतरागता में अंतर है, वीतरागता में कोई अंतर नहीं। अंतर होता फिर भी यहां अंतर क्यों आया? संबंध दर्शक समझो, ये अंतर है। यही कह रहा है जगत वीतराग और जगत गुरु में अंतर है भाई। क्या अंतर है? और वीतराग का लाभ, वीतराग की वीतरागता का लाभ, वीतराग की वीतरागता का लाभ जीव तब तक नहीं उठा सकता जब उससे अपना संबंध न जोड़े। तो संबंध जोड़ने पर लाभ आएगा, संबंध जोड़ने पर लाभ आएगा। संबंध जोड़ो। और यहां से संबंध दर्शक बता दिया, पहले वीतराग फिर जगत गुरु। संबंध तुमको लगता है परमात्मा को देखकर ये मेरा जगत गुरु, ये मेरा गुरु, जगत का गुरु तो है। जगत का गुरु भी हमको नहीं तारेगा वो जब तक मैं उसको गुरु नहीं मानूंगा। तो ये हमारा गुरु, ये संबंध दर्शक है। दूसरी बात, इतना हो गया ना, जय विराय जग गुरु, समझ आ गया ना इतना अंतर है? और भी आएगा, और भी आएगा, ऐसा नहीं। जय विराय जग गुरु, याद रखना, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये भूमिका बोलने में आएगी, दिमाग में आएगी, हृदय में अभी तक नहीं आएगी। ये ऊपर ऊपर रहेगी, बार बार नहीं रहेगी, जब तक उसके प्रति हृदय में प्रेम नहीं, आकर्षण नहीं आएगा। तो और ये दूसरी पूजाएं वो आकर्षण प्रेम पैदा करने के लिए हैं। दूसरी भाषा में कहूं तो वह प्रीति योग है, भक्ति योग है, और ये असंग योग आएगा यहाँ पर। ऋषभ स्वामिनं स्तुमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभ सूरये। परम विद्वान आचार्य भगवान धनेश्वर सूरी जी महाराजा द्वारा विरचित शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ के 8वें सर्ग में एक प्रसंग आता है। हम गुरुवल्लभ का एक स्तवन बोलते हैं। श्री सिद्धाचल तीरथ भव्या तारणहार, पशु पंखी जे इन गिरी आवे, भवती जेते सिद्ध जथावे, कहना क्या नर नार भव्या तारणहार। इस तीर्थ के प्रभाव से, शत्रुंजय गिरिराज के क्षेत्र के प्रभाव से, इसकी स्पर्शना मात्र से मानव तो क्या, संत तो क्या, महात्मा तो क्या, यहां तक कि अत्यंत क्रूर, कठोर, निष्ठुर, निर्दयी और हिंसक प्राणी भी, ऐसे पशु पक्षी भी इस गिरिराज के प्रभाव से, शत्रुंजय तीर्थ के स्पर्शना के प्रभाव से
वह भी आत्म कल्याण साध लेते हैं। शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ के 8वें सर्ग का यह प्रसंग शत्रुंजय गिरिराज के निकट ही सिंहगिरी नाम का उद्यान था। सिंहगिरी नाम के उद्यान में 16वें तीर्थाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान उस सिंहगिरी उद्यान के एक किनारे वृक्ष तले कायोत्सर्ग अवस्था में लयलीन थे। ध्यान की धारा में आकंठ डूबे हुए थे। और इतने में एक खूंखार सिंह वहां पर आता है। हिंसक सिंह आता है और ध्यानस्थ खड़े हुए परम परमात्मा शांतिनाथ भगवान को निहार कर आवेश से भर जाता है। क्रोध से लाल पीला हो जाता है और परम परमात्मा के ऊपर आवेश में अंध बन करके प्रहार करने के लिए तैयार होता है, उन पर आक्रमण करता है। लेकिन जैसे ही वह सिंह परम परमात्मा की ओर प्रहार करने के लिए दौड़ता है, भागता है आवेश से भर करके, और वैसे ही जैसे ही परमात्मा 5 कदम दूर रह जाते हैं, जैसे ही परमात्मा 5 कदम दूर रह जाते, वैसे ही जैसे कोई मिट्टी का ढेला दीवार पर फेंके कैसे वो नीचे गिर के पड़ता है, वैसे ही एकदम जैसे ही परमात्मा 5 कदम दूर रह जाते हैं और वैसे ही सिंह जैसे प्रहार करने का प्रयास करता है, और जैसे भीत पर दीवार पर ढेपा मिट्टी का ढेला जैसे गिर करके सामने आता है, वैसे ही 7 धनुष प्रमाण वह एकदम पीछे लौट कर गिरता है। पहली बार उसने आक्रमण किया, फेल हो गया, विफल हो गया। दूसरी बार प्रयास करता है, फिर विफल। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, एक बार नहीं अनेक बार वह परम परमात्मा शांतिनाथ भगवान के ऊपर प्रहार करने का, आक्रमण करने का प्रयास करता है। और जितनी बार उसने प्रयास किया प्रहार करने का, वैसे ही जैसे ही परमात्मा 5 कदम दूर रह जाते हैं, वैसे ही वह एकदम 7 धनुष प्रमाण पीछे आकर के गिरता है, पड़ता है। वह कुछ समझ नहीं पाया। सिंह मन में विचार करता है कि भीतर कोई आड़ भी नहीं है, कोई अरगला भी नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है, कोई अवरोध नहीं है बीच में, फिर ऐसे क्यों होता है? जैसे ही मैं प्रहार करने का प्रयास करता हूं, आक्रमण करने के लिए उद्यत होता हूं, और वैसे ही एकदम 7 धनुष प्रमाण पीछे आकर के गिरता हूं। कारण क्या है? जो महान आत्माएं होती हैं, जिनकी लेशा शुद्ध होती है, अध्यवसाय शुभ होते हैं, जो साधना निरत होते हैं, जो ध्यान की धारा में डूबे रहते हैं, तब जब साधना में लीन रहते हैं
उनके चारों ओर ऐसा एक आभा मंडल कह लीजिए, एक ओरा कह लीजिए, चारों ऐसे पुण्य परमाणु बिखर जाते हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है कि कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। आपने सुदर्शन श्रेष्ठी का प्रसंग सुना होगा। जब तक अर्जुन माली 7 हत्याएं नहीं कर लेता, तब तक राजा का आज्ञा थी, राजा का निर्देश था कि नगरी के द्वार न खोले जाएं, नगर से किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने दिया जाए। लेकिन सुदर्शन श्रेष्ठी को जैसे पता चला कि नगरी के बाहर उद्यान में मेरे आराध्य, मेरे आदर्श, मेरे परम परमात्मा, मेरे मन मंदिर के देवता परमात्मा महावीर पधारे हैं, प्रभु की देशना की धारा प्रवाहित हो रही है और मैं घर बैठा रहूं, कभी संभव नहीं। मैं जाऊंगा। घर परिवार सबने इनकार किया, स्नेही संबंधी सबने इनकार किया, मैं जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता। द्वार तक आ गया, द्वारपाल ने रोका, नहीं माना, मैं अपनी जोखिम पे जा रहा हूं, मुझे जाने दो। निकल गया। कैसी दृढ़ श्रद्धा होती है, क्या सम्यक तो होता है। और जैसे ही सामने से वो यम का दूत बना हुआ अर्जुन वाली मुदगर उठाए हुए सामने आवेश से भरा हुआ आता है, और सुदर्शन श्रेष्ठी ताव कायम ठाणिनम मोणिनम पाणम वो सिरामी कह करके कायल सर्ग में लीन हो जाता है। मिट्टी में सब भूयसु की भावना है, शिव वस्तु सर्व जगता की कल्याण कामना है। किसी भी जीव के प्रति कोई बैर विरोध नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। मैत्री का मंडप इतना विशाल होता है, एक भी जीव उससे बाहर नहीं रह सकता। अगर किसी एक भी जीव के प्रति तुम्हारे मन में दुर्भावना है, वैर विरोध है, सम्यक तो बहुत दूर है, मैत्री भावना बहुत दूर है। और जैसे ही अर्जुन माली सामने से मुदगर उठाया आवेश में अंध बना हुआ प्रहार के लिए आता है, और वो सुदर्शन श्रेष्ठी के चारों ओर जो उसके आभा मंडल ओरा उसके अवग्रह में प्रवेश नहीं कर पाता, धड़ाम से नीचे गिरता है, यक्ष भी निकल जाता है। किसका प्रभाव? ये निर्वैर भावना, निर्दोष वृत्ति, अहिंसा सन्निधौ वैरत्यागः, जिसका मन पूर्ण अहिंसक है, किसी के प्रति वैर विरोध नहीं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, उसके अवग्रह में आया हुआ हर जीव शांत हो जाता है, वैर विरोध को भूल जाता है, तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में। जिसका जातिगत वैर है, जन्मगत वैर है, सिंह और हरण भी साथ बैठते हैं, कुत्ता और बिल्ली भी पास में बैठते, सांप नेवला भी पास में बैठते हैं। किसका प्रभाव? उस परम परमात्मा की मैत्री भावना, जीव मात्र के प्रति करुणा उनकी इतनी विशाल है। चारों ओर कैसे पुण्य परमाणु बिखर जाते हैं कि जिनके जन्मगत वैर है वह भी अपने वैर विरोध को भूल जाते हैं। हमने स्वयं अनुभव किया गुरु समुद्र के जीवन में
कितने मैंने ऐसे महात्माओं को देखा, कितने मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा जो आवेश से भर करके आते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कह दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। गुरु महाराज शांत प्रशांत मुद्रा। दीक्षा लेने के बाद 10 वर्ष तक मैं गुरु की छाया में रहा हूं, गुरु के साए में रहा हूं, एक पल भी कभी अलग नहीं हुआ, चरणों की छांव से मैं जुदा नहीं हुआ। और 10 साल के मेरे गुरु के साथ रहे। गुरुकुलवास में मैंने कभी गुरु के जीवन में क्रोध नहीं देखा। कभी तनिक सी ऊंची आवाज से बोलते नहीं सुना मैंने। जैसा नाम था वैसे गुण थे। सागर वर गंभीरा, समुद्र के समान शांत थे, प्रशांत थे, गहन थे, गंभीर थे। कितने मैंने ऐसे महात्मा को उग्र स्वभावी देखा, ओहो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ओहो हो। लेकिन न जाने गुरुदेव के पास में जैसे ही आते, उनके अवग्रह के नजदीक आते, स्वतः शांत हो जाते। कई गुरुदेव से प्रश्न पूछने की भावना से आते, लेकिन गुरुदेव का ऐसा आभा मंडल हो रहा था कि गुरुदेव के निकट आते सब प्रश्नों का सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता था। ये महापुरुषों का ऐसा पुण्य होता है, ऐसा प्रभाव होता है, उनके आभा मंडल ओरा का प्रभाव होता है। उनके चारों ओर फैले परमाणुओं का पुण्य, परमाणुओं का ऐसा प्रभाव होता है। परम परमात्मा शांतिनाथ भगवान के ऊपर ध्यानस्थ खड़े हुए और सिंह उन पर प्रहार करने का प्रयास करता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, अनेक बार प्रयास करता है, लेकिन जितनी बार प्रयास किए विफल। जैसे ही परमात्मा के निकट 5 कदम दूरी तक पहुंचता है, वैसे ही 7 धनुष प्रमाण पीछे आकर ठा जाके गिरता है। फिर संभलता है, फिर खड़ा होता है, फिर प्रहार करता है। मन में विचार करता है कि कारण क्या है। कोई बीच में अवरोध नहीं है, कोई बीच में अर्गला नहीं है, कोई बाधा नहीं है, फिर भी मैं प्रहार क्यों नहीं कर पाता। एकाएक बड़े गौर से परमात्मा की ओर देखता है और देखता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, मन भर के देखता है और देखते 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 चिंतन की गहराई में डूब जाता है, विचारों के सागर में डूब जाता है और सोचते सोचते, विचारते विचारते उसके हृदय सागर में ऐसी उथल पुथल मस्ती है, उहापोह मस्ती है और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान में उसने देखा कि पूर्व भाव में मैं प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण था। प्रतिदिन में यज्ञ कर्म किया करता था, होम हवन किया करता था। एक दिन एक जैन मुनि से मिलन हुआ। जैन मुनि ने समझाया कि पूर्व में चक्रवर्ती भरत ने अहिंसक 4 वेदों की संरचना की थी, लेकिन उसके बाद कुछ स्वार्थी पंडितों ने मिलकर वेदों में हेर फेर कर, परिवर्तन कर उसको हिंसक बना दिया, हिंसाजन्य कर्म उसमें जोड़ दिए। और जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मैं आवेश से भर गया, मुनि को मारने के लिए दौड़ा, प्रहार करने के लिए दौड़ा और सामने यज्ञ स्तंभ था, माथा अथड़ाया, जमीन पर गिरा, मौत के मुंह में चला गया। उस आवेश के कारण, मुनि के ऊपर मैंने जो आवेश किया, आवेश के कारण दुर्भावना से ग्रस्त होकर मैं मरा और मर करके मैं सिंह बना।
जैसी पूर्व भव की स्मृति हो आई, वह शांत हो गया। परम परमात्मा ने अपने मुंदे नयन खोले, उसे दिव्य दृष्टि से निहारा, वो धन्य धन्य हो गया, निहाल हो गया। वो अग्नि के समान जलता हुआ बिल्कुल शीतल बन गया, शांत हो गया। परमात्मा ने कहा, तू शांत हो जा, उपशांत हो जा, क्रोध का त्याग कर, दया धर्म को धारण कर। परमात्मा ने वहां से आगे कदम बढ़ाए और वह सिंह भी परमात्मा के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही परमात्मा इस गिरिराज पर बढ़ते बढ़ते स्वर्ग गिरी पर पहुंचे, पीछे मुड़कर के सिंह को आते हुए देखा और सिंह की ओर मुड़कर कहा, तू यहीं पर ठहर जा भैया। अगर तुझे तेरी आत्मा का उद्धार करना है, कल्याण करना है, तेरी मलिन भावों को यदि तूने शुद्ध और विशुद्ध बनाना है, स्वच्छ और स्वस्थ बनना है, तो यहीं पर ठहर जा भैया। इस गिरिराज के प्रभाव से, शत्रुंजय गिरिराज के पुण्य प्रभाव से ही, इस क्षेत्र के प्रभाव से तुझे भावों की विशुद्धि प्राप्त होगी, तुझे मन की निर्मलता मिलेगी, तेरी आत्मा शुद्ध बन जाएगी, तेरी आत्मा का कल्याण होगा इस गिरिराज के प्रभाव से, इस क्षेत्र के प्रभाव से। अरे संत महात्मा तो क्या, मानव तो क्या, पशु पक्षी भी इस गिरिराज की स्पर्श ना करके अपनी आत्मा का कल्याण साध लेते हैं। सिंह वहीं पर ठहर जाता है और शुभ भावों में बह करके शांति नादाबा का ध्यान करते करते गिरिराज के पुण्य प्रभाव से वह मर करके देव बनता है। परम परमात्मा शांतिनाथ दादा आगे बढ़ते बढ़ते मरुदेवा कूट पर पधारते हैं और वहां पर परमात्मा चातुर्मास करते हैं। शांतिनाथ परमात्मा ने गिरिराज पर चातुर्मास किया है। मरुदेवा टूक पर परमात्मा ने चातुर्मास किया। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद परमात्मा ने आगे विचरण प्रारंभ किया और वह सिंह जो देव बना था, देव बनने के बाद मन में विचार करता है, मेरे पर किसने उपकार किया? मेरे पर शांतिनाथ परमात्मा ने उपकार किया। इस क्रूर हिंसक पशु को भी मानव तो क्या देव बना दिया परमात्मा शांतिनाथ दादा ने। मेरे पर यदि उपकार है, शांतिनाथ दादा का है। शांतिनाथ दादा के प्रति अहोभाव से भर करके, बहुमान भाव से भर करके उनके प्रति कृतज्ञता स्वरूप उस सिंह जो देव बना था, देव ने आकर के जहां पर शांतिनाथ दादा ने मरुदेवा टूक पे ऊपर चातुर्मास किया था, वहां पर उसने मंदिर का निर्माण किया। शांतिनाथ दादा का मंदिर बनाया, उस देव ने बनाया। आज भी इस शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर कुल कितने मंदिर हैं? इस पूरे शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर, इन 9 टू कह लो, दादा की टू कह लो, कुल 3507 मंदिर हैं। कुल 3507 मंदिर हैं। उस 3507 मंदिरों में 3506 मंदिर तो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। एकमात्र यह ऐसा मंदिर है शांतिनाथ दादा का, मरुदेव टूक का,
जहां पर आज जाते ही नीचे से ऊपर सबसे पहले माथा टेकते, सबसे पहले चैत्य वंदन करते हैं। इस गिरिराज के ऊपर पूरे जितने मंदिर हैं, 3507 मंदिर हैं। 3507 मंदिरों में 3506 मंदिर तो मानवों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन शांतिनादा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो देवकृत है, देवों ने बनाया है। और इसीलिए अनुभवी संत महात्मा कहते हैं, शांतिनाथ दादा के दरबार में हम जाते हैं, जब इस दादा के मंदिर में जाते हैं, वहां पर ऐसा आरहंत्य, वहां की ऐसी ओरा है, ऐसे पुण्य परमाणु है, वहां पर तन मन शांत हो जाता है। अति पवित्र वहां के परमाणु है, शांतिनाथ दादा के मंदिर के, देवकृत मंदिर है। शांतिनाथ दादा, ओहो, सम्यक्त प्राप्ति के बाद तीर्थंकर के भवों की गणना होती है। प्रथम तीर्थंकर तना हुआ भव तेर कहीजे, शांति तना भव बाद सार नव भव ने मलहीजिए। 10 भव पास जिनंदना 27 श्री वीर, शेष तीर्थंकर त्रिहु भवे पाम्या भव जल तीर। शांतिनाथ भगवान के कितने भव हैं? 12 भव। आपके कितने हैं? शांतिनाथ भगवान के 12 भव हुए, और 12 भव में ही एक से एक उत्तरोत्तर चढ़ी आते भव हुए। शांतिनाथ दादा 12 भवों में से एक भव में बलदेव बने, 2 भवों में चक्रवर्ती बने, एक भव में तीर्थंकर के पुत्र बने, एक भव में 16,000 देशों के मालिक बने, राजा बने, एक भव में 32,000 देशों के अधिपति बने, महाराजा बने। मैं आपसे पूछूं कि चाहे किसी भी तीर्थंकर के मूल नायक, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा का मंदिर क्यों ना हो, चाहे आदिनाथ भगवान मूल नायक हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, नेमिनाथ हो, चाहे सुमतिनाथ हो, XYZ 24 तीर्थंकर परमात्मा से किसी भी तीर्थंकर का मूल नायक के रूप में मंदिर हो, लेकिन स्नात्र पूजा किसके आगे पड़ जाती है? सामने बैठे नहीं भगवान, मूल नायक दादा बैठे, आदिनाथ दादा बैठे, करो ना, अजितनाथ दादा बैठे, पार्श्वनाथ दादा बैठे, महावीर स्वामी जी बैठे। चाहे 24 तीर्थंकर भगवंतों में से किसी भी तीर्थंकर का मूल नायक दादा के रूप में मंदिर क्यों ना हो, लेकिन शास्त्र पूजा तो एकमात्र शांतिनाथ दादा के सामने पढ़ाई जाती। कारण क्या? शांतिनाथ दादा ने 12 भवों में किसी भी के साथ वैर नहीं माना, किसी भी जीव के साथ में 12 भवों में कोई वैर नहीं माना। 12 भवों में उस आत्मा को, शांतिनाथ दादा की आत्मा को कोई मोटी मोटी बीमारी, छोटी सी भी बीमारी नहीं आई। 12 भवों में कोई बीमारी नहीं, निरोग शरीर, स्वस्थ शरीर। किसी भी छोटे से छोटे भव में भी 1 लाख वर्ष से कम आयु नहीं थी उनकी। 5 भव में तो अवधि ज्ञान सहित जन्मे, अन्य कोई भी तीर्थंकर आत्मा 5 भव अवधि के अनुसार नहीं जन्मा, केवल एक शांतिनाथ दादा। आज किसी भी चक्रवर्ती को षटखंड पर विजय प्राप्त करनी हो तो आने वाले बीच में सभी राजाओं को उसको जीतना पड़ता है, विजय हासिल करनी होती है, परास्त करना पड़ता है, अनेक युद्ध खेलने पड़ते हैं, खून की होली, धरती को खून से रंगना पड़ता है, निर्दोष निरपराधी कितने ही जीव मोक्ष के, सब मौत के घाट उतरते हैं, चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं, खून की नदियां बहती हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान एकमात्र ऐसे चक्रवर्ती बने, एक
इतिहास में ऐसे चक्रवर्ती बने, सचखंड को विजय प्राप्त करने के लिए निकले, लेकिन एक भी जगह उनको युद्ध नहीं करना पड़ा, किसी के साथ में संघर्ष नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ते उनका ऐसा पुण्य प्रभाव था, आने वाले आगे आगे राजा सभी त्वमेव शरणम मम शरणम पवज्जामि, सभी ने उनकी शरणागति स्वीकार करते गए, सभी उनकी शरण को स्वीकार करते गए। किसी के साथ उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा, एक खून की बूंद भी नहीं बहाने पड़ी। क्या उनका अलौकिक पुण्य प्रभाव होगा। ऐसी शांति ना दादा, तन में शांति, मन में शांति, जीवन में शांति, आत्मा में शांति, शांति शांति का साम्राज्य स्थापित कर देने वाले शांति ना दादा। Together as one. Killer. This is us.